तो इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है, एक सेल्स का इमेज बनाया है। तो आप देखेंगे कि जैसे प्लांट सेल होगी, मैं साथ में बताता जाऊंगा कि क्या प्लांट सेल में पाया जाएगा, क्या एनिमल सेल में। तो आप ऐसे समझिए कि ये एक सेल है। तो हम देखते हैं सेल के बाहर यदि प्लांट सेल होगी तो प्लांट सेल के बाहर एक अतिरिक्त आवरण पाया जाएगा जिसको सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलेंगे। यदि प्लांट सेल होगी तो सबसे बाहरी आवरण होगा सेल वॉल या कोशिका भित्ति, और सेल वॉल के जस्ट नीचे होगी जो मैंने ब्लू कलर से बना के रखा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंफ्यूज मत होना, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल यदि प्लांट सेल होगी तो सबसे बाहर की ओर सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति, और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। और ये प्लाज्मा प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, किसकी, प्रोटीन प्लस लिपिड की। ये आगे की चीजें हैं, हम जब सेल ऑर्गन पढ़ेंगे तो एक एक ऑर्गन के बारे में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आज आप इतना समझिए कि पादप कोशिका होगी तो सबसे बाहर की ओर सेल वॉल का आवरण होगा, और सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट भी होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इतना समझिए। अब ये जो कोशिका के अंदर फ्लूइड होगा या तरल पदार्थ होगा, कुछ भी बोले, तो जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होगा या फ्लूइड होगा उसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। याद रखिए, साइटोप्लाज्म। हिंदी मीडियम वाले इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाएगा उसको कोशिका द्रव्य। यदि यही फ्लूइड या यही तरल पदार्थ केंद्रक के अंदर पाया जाए, केंद्रक के अंदर पाया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो ये ओवरऑल एक सेल है। सेल के अंदर जो ऑर्गन होंगे उनको सेल ऑर्गन बोला जाता है, कोशिकांग अर्थात कोशिका के अंग। जैसे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप पावर हाउस बोलते हैं, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा। और ये क्या, माइक्रोट्यूब्यूल है, तर्कु तंतु है, तर्कु तंतु है ये। और इसी क्रम में देखें तो ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन होंगे। मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जबकि न्यूक्लियस से जुड़े ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं चारों ओर से, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण लगे हुए हैं। क्या है, तो ये राइबोसोम कण है, ये जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं, लिख सकते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से लगे हुए होते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन पर राइबोसोम डॉट डॉट के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। जबकि केंद्रक से दूर हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये बात की चीजें हैं, क्या काम है इनके। अभी इसी केंद्रक जो होता है ये न्यूक्लियस है। और तो न्यूक्लियस कितने लेयर में होगा, तो 2 लेयर मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जबकि कोशिका के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होगा उसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलेंगे। अब इसी केंद्रक के अंदर हमें केंद्रिका भी देखने को मिलेगी, डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह, और मैट्रिक्स मिलेगा। और इसके अतिरिक्त देखें तो क्रोमैटिन नेट मिलेगा, गुणसूत्र मिलेंगे। ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना समझिए कि केंद्रक कोशिका के लगभग सेंटर में पाया जाता है, इसलिए उसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्र में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम मिलेंगे, और तर्कु तंतु मिलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही क्या मिलेगा, लाइसोसोम भी मिलेगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा। और ये क्या है, तो ये वैक्यूल है, वैक्यूल, वैक्यूल इसको आप हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। ये पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। तो याद रखेंगे रिक्तिका, आगे पढ़ेंगे। ये पादप कोशिका में पाई जाएगी। और अगला हमें मिलेगा गोल्जी बॉडी भी मिलेगी, राइबोसोम है, राइबोसोम। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेल्स का। आप ऐसे समझिए सेल्स क्या है, यदि प्लांट सेल होगी तो सबसे बाहर की ओर आवरण रहेगा सेल वॉल का। यदि प्लांट सेल नहीं एनिमल सेल है तो उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये किस चीज की बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की, जबकि एंटीबॉडी भी हो सकती है, आगे की चीजें हैं। अब इसी सेल के अंदर होगा कोशिका द्रव्य होगा। क्यों कोशिका द्रव्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर पाया जाता है ये द्रव्य, तो इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यदि यही फ्लूइड या लिक्विड केंद्र के अंदर पाया जाएगा तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको
न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी और केंद्रक से लगे हुए रहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं कण, और केंद्रक से दूर पाए जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। लाइसोसोम पाया जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा और वैक्यूल पाई जाएगी। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी वैक्यूल, और गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा। ये दोनों में पाए जाते प्लांट और एनिमल सेल में, और राइबोसोम भी पाए जाएंगे। तो अब ऐसे समय इससे भी और भी अधिक ऑर्गन है, मैंने बहुत ही थोड़े बहुत ऑर्गन लिए हैं ताकि बड़ा करके आपके सामने पेश कर सकूं इस इमेज को। तो